अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्रेकफास्ट आइडियल रेसिपी लेके आई हूँ। ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और उसी के साथ साथ आप बैक टू स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं उनको आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें डालने वाली हूँ वो आपको जैसे मिक्स करते जाऊँगी बाउल में, आपको बताते जाऊँगी। तो आप कंटिन्यू करें, वीडियो को एंड तक देखें। इस रेसिपी का मैं स्टार्टिंग में आपको नाम बताना भूल गई। इस रेसिपी का नाम है एग नेस्ट, और ये बहुत ही यमी बनती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, जिसको मैंने ग्रेट करके 3-4 पानी से उसका स्टार्च निकाल लिया है। और इसको पानी में इसलिए भिगा के रखा है कि ये काला ना पड़े, और इसको ग्रेटर से मैंने ग्रेट कर लिया है। उसी के साथ यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल छोटी साइज़ का गाजर लिया है, उसको भी ग्रेट कर लिया है। छोटी साइज़ की जुकीनी ली है, उसको भी मैंने ग्रेट कर ली है। सबसे पहले हम ये दोनों चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। सभी चीज़ें मैंने अच्छे से धोकर वॉश करके मैंने उसको ग्रेटर से ग्रेट किया है। आप भी इसी तरह से ग्रेटर से ग्रेट करें। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने 2 टाइप्स के बेल पेपर्स लिए हैं, ग्रीन एंड रेड। आप चाहो तो मतलब येलो भी ले सकते हो, या आपके पास कोई एक अवेलेबल हो तो आप वो भी ले सकते हो। सारे वेजिटेबल्स मिलाने के बाद यहाँ पे जो हमारे आलू है उसको मैं अच्छे से इस तरह से निचोड़ लूँगी, और निचोड़ कर अपने अच्छी तरह से इसे दोनों हाथ से ड्रेन करके डालना है, वरना ये पानी छोड़ देगा, अंडा उसका पानी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो आप मेरे हाथों पर ध्यान दें। इस तरह से आपने अच्छी तरह से मुट्ठी में इसे दबाकर बिल्कुल इस तरह से ड्राई कर लेना है, और इसको डालना है इसमें। और ये सभी सब्जियों को हम एक साथ मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। सारे वेजिटेबल्स को मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है, एक साथ मिला लिया है। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉल्ट टू टेस्ट लिया है। ये अंडों के हिस्सों का और वेजिटेबल्स के हिस्सों का है, और वेजिटेबल्स इसमें से आप अगर कुछ स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो। उसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जितना दरदरा कुटा हुआ काली मिर्चों का पाउडर लिया है, आप भी दरदरा लें। उसी के साथ मैंने हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो लिया है। आपके पास अगर ऑरिगेनो ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। 1 टीस्पून भरकर मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं। आप जितना तेज़ खाते हो उस हिसाब से आप मिक्स कर सकते हो। ये मेरे फीके वाले हैं, अगर बच्चों के लिए बनाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा कटा मिक्स करने के लिए धनिया लिया है, और उसी के साथ यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के जितना मैंने मैदा लिया है। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी मिक्स कर सकते हो। ये सिर्फ बाइंडिंग एजेंट के लिए डालना है, वरना हमें ज़्यादा इसे डालकर वो नहीं करना, सॉफ्ट नहीं करना है। अगर ये सॉफ्ट कर दिए, ज़्यादा मैदा हो गया तो वो टेस्टलेस हो जाएगा। और जब आप इसको मिक्स करो नमक में डालकर, तो आपने फटाफट इस रेसिपी को बनाना है, वरना जो नमक मिलने के बाद जो वेजिटेबल्स पानी छोड़ेंगे तो अंडा उसको होल्ड नहीं कर पाएगा और नेस्ट हमारा बिगड़ जाएगा। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अब मैंने सारे मसाले मिक्स करने के बाद, आप मेरे हाथों पर ध्यान दें, मैं इसे अच्छी तरह से अलट पलट कर पहले मिक्स करूँगी, और उसके बाद ये जो मैंने 4 अंडे लिए हैं लार्ज साइज़ के, इसके हम एग वाइट इसमें मिक्स करेंगे और एग योक को हम अलग रखेंगे। तो मैं चारों अंडों को फोड़कर आपको बताती हूँ इसमें किस तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने 4 कटोरियों में अलग अलग एग योक को निकाल लिया है। आप भी इसी तरह से जब भी जितने भी अंडों का बनाएं, इस तरह को लाजमी आपने अलग अलग निकालना है। और ये एग वाइट को मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे, और फिर इसमें हम मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स में। अब एग मिक्सर से हम एग वाइट को अच्छे से फेंटेंगे पहले, और फिर इसमें हम मिक्स करेंगे। मैंने अच्छी तरह से एग वाइट को एग मिक्सर से फेंट लिया है। अब इसमें हमने एग के हिस्से का वेजिटेबल्स में नमक डाल दिया है, तो आप नमक ना डालें एग के हिस्से का। अब ये एग वाइट को हम अच्छी तरह से इसे अलट पलट कर मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इसको पूरा एक जान कर लेंगे, ताकि हमें जो इसका नेस्ट बनाना है वो अच्छी तरह से हम बना सकें। इसे अच्छी तरह से अलट पलट कर मैं पहले मिक्स करूँगी। मैंने अच्छी तरह से एग वाइट को मिक्स कर लिया है, बस हमें ऐसी ही इसकी थिकनेस चाहिए। अब इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट इसके नेस्ट बनाएंगे पैन के अंदर। यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन को बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब सबसे पहले हम इसमें 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल के साथ साथ हम यहाँ पे 2 अमूल के क्यूब्स डालेंगे बटर के। बटर आप लाजमी डालें, अगर आपके पास बटर नहीं है तो देसी घी भी आप डाल सकते हो। इसको भी हम एक साथ दोनों को अच्छी तरह से पहले मेल्ट होने देंगे, और मेल्ट होने के बाद अब मैं आपको बताऊँगी किस तरह से इसमें नेस्ट बनाना है हमने। ऑयल और बटर अच्छी तरह से हमारा गर्म हो गया है, और फ्लेम को अभी भी आपने लो ही रखना है। और ये जो मिक्सचर हमने मिलाया था
उसको इस तरह से हमारा वाटी स्पून लेंगे हम, और इस तरह से हम इसको भरकर डालेंगे ताकि हम इसे एक नेस्ट का शेप दे सकें। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें कि मैं किस तरह से इसे फैला रही हूँ। बस आपने इसी पोजीशन में इसको फैला कर रखना है, इस तरह से। छोटे बड़े साइज़ आप जैसे भी बनाना चाहो, आप अपने ऑन मालिक हो। इसी तरह से मैं सेकंड वाला भी आपको बनाकर बता देती हूँ। इसी तरह से आपने बनाना है सेकंड वाला भी, और बीच में आपने इस तरह से इसमें एक जगह बना देनी है, एक होल का शेप दे देना है ताकि हमारा जो एग योग है वो अच्छी तरह से इसमें हम पौर कर सके। इस तरह से मैं जितने पैन में एडजस्ट होंगे उतने बनाकर बताऊंगी। आप देख सकते हैं इतने पैन में 3 अरेंज हुए हैं, और आप जब भी बनाओ तो आपने लाजमी ध्यान रखना है कि आपने नॉनस्टिक पैन में बनाना है। और सारी वेजिटेबल्स इसमें कच्ची है, आलू भी कच्चा है, तो अब इसमें हम ढक्कन लगाकर इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पर दम पर हम इसे 5 से 7 मिनट पकने देंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एग यॉक कब डालना है। आइए अब हम अंडों को नेस्ट को चेक करते हैं। इसको करीब पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गई है। अब इस स्टेज पर हम इसमें एग यॉक डालेंगे। बिल्कुल एहतियात के साथ हम बीच में इस तरह से इसको रख देंगे। मैंने यहाँ पे 4 अंडों का आपको बताया है, लेकिन इसमें पैन में 3 अंडे एडजस्ट हुए हैं, तो मैं अभी आपको ये 3 एग यॉक यूज़ करके बता रही हूँ। बस इसी तरह से आपने बनाना है, ये देखिए। बस और फिर से इसको हम लीड लगा देंगे। अगर आपको कच्चा पक्का चाहिए तो बस करीब 1 मिनट लीड लगाना। अगर आपको फुल्ली कुक एग यॉक चाहिए तो करीब 2 से 3 मिनट पकाना। तो आइए अब हम एग यॉक डालने के बाद इसे 2 से ढाई मिनट हो गई है। आप देख सकते हो हमारे एग यॉक फुल्ली कुक नहीं हुए हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करूंगी और आपको इसको डिश आउट करके फाइनल प्रेजेंटेशन बताती हूँ। तो ये है हमारा एग नेस्ट का फाइनल प्रेजेंटेशन, और आपको मैं इसे कट करके भी दिखा दूँ। ये इस तरह से जब आप कट करोगे तो बीच में से जो हमारा एग यॉक है वो इस तरह से लावा बन के निकलेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से लावा बन के निकलेगा। आप इसे ब्रेड, पराठे, नान, रोटी किसी के भी साथ, इवन आप इसे ऐसे ही स्टार्टर की तरह भी एंजॉय कर सकते हो। तो ये लग कैसा रहा है मैं आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ। तो आप इसे इस बार ब्रेकफास्ट में बच्चों को या लंच बॉक्स में इसे ज़रूर दें। बड़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आता है। यम्मी। वेजिटेबल्स का थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का क्रंचीनेस और उसकी जो खुशबू है बहुत यम्मी लग रही है। आप एक बार इसे मेरे कहने पर लाजमी ट्राई करें, और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।